हेलो एवरीवन, वेलकम टू द 14th फ्री ग्रामर लेसन। आज हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच सीरीज के एक और कैटेगरी इंटरजेक्शन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन से समझेंगे। दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच फ्रॉम 8 पार्ट ऑफ स्पीच दैट वी आर कवरिंग। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल अबाउट नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन एंड कंजंक्शन इन आवर प्रीवियस वीडियो। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा or need a revision, then please check those videos. Links are given in the description. To get most out of this video, please watch it till the end. Okay then, what is interjection? Interjection एक ऐसा वर्ड या फ्रेज है जो किसी व्यक्ति के स्पॉन्टेनियस यानी स्वाभाविक भाव, फीलिंग या इमोशन को दर्शाता है। यह कुछ अचानक या विस्मयाधिबोधक तरीके से व्यक्ति के इनरमोस्ट फील को व्यक्त करता है। सपोज कीजिए एक क्रिकेट मैच में जीत के बाद किसी का क्या रिएक्शन आता है? हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। वही जब वो मैच हार जाए तो व्हाट वुड बी हिज रिएक्शन? एलास, वी हैव लॉस्ट द मैच। तो यहाँ पर हुर्रे और एलास ये इंटरजेक्शन है जो व्यक्ति की स्वाभाविक भावना को एक्सक्लेमेटरी वे में प्रेजेंट कर रहे हैं। To express one's feeling to an action or occurrence is called interjection, which is expressed with a certain word, and here hooray and alas is the feeling followed by the incident happened to the person. तो हम लोगों ने जाना कि sudden expression of emotion ही interjection है। Let's have a look at few sentence examples. Yummy, the cake is so delicious. इस sentence में yummy खुशी के फील को एक्सप्रेस कर रहा है कि केक बहुत ही स्वादिष्ट है। आउच, इट हर्ट्स। हियर आउच एक्सप्रेसिंग द फीलिंग ऑफ पेन दैट द पर्सन हैज गॉट आफ्टर स्टम्बलिंग विथ ए स्टोन। ब्रेवो, यू हैव सिक्योर्ड 98%। यहाँ पर ब्रेवो 98% सिक्योर करने के लिए शाबाशी को शो कर रहा है। शाबाश, तुमने 98% सिक्योर किए। लुक, द डॉक्टर इज कमिंग। In this sentence, look is used as an interjection as it's used to catch the attention of the person. Listen, don't smoke here. इस sentence में listen एक interjection है जो धूम्रपान न करने के विषय में ध्यान आकर्षित कर रहा है। Now, there are some important points related to interjection that one must know. Interjections are not grammatically connected to the rest of the sentence. Interjection का शेष वाक्य के साथ किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं रहता है। What does it mean? Let's understand with an example. Oops, I left the mobile at home. यहाँ पर oops घर पर मोबाइल भूल जाने की मिस्टेक को एक्सप्रेस कर रहा है, but oops is not connected to any other part of the sentence. यदि इस वर्ड को यहाँ से रिमूव भी कर दें तो बाकी सेंटेंस I left the mobile at home ये ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहेगा। सो oops here is just the feeling of the person that makes the sentence more expressive. इंटरजेक्शन के अंत में जनरली एक्सक्लेमेशन मार्क या कॉमा ही लगता है। Some more interjection examples are hi, hello किसी को ग्रीट या अभिवादन करने के लिए। Cheers used when partying. Sure अप्रूवल को शो करने के लिए। Hip hip hooray used to rejoice the feeling of victory. So, interjections are all about spontaneous feeling or emotion of a person. That's all about interjection in this video. And bingo, we have completed all 8 parts of speech. Did you notice how I used interjection here? आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। यदि इस वीडियो लेसन के अंतर्गत आपका किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें। इसके अलावा यदि आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल इनेबल होती है उसे भी क्लिक करें जिससे कि आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। साथ ही शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें इन सब विषयों की ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए धन्यवाद।